मैं ये भी बताऊंगा, ये वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट एशिया में नंबर 1 इंडस्ट्रियल बेल्ट है। कंपनियां थी बड़ी बड़ी, बंद हो गई, लेकिन अब यहाँ आईटी सेक्टर आ गया है, आईटी पार्क खड़े हो रहे हैं, डेटा सेंटर आ रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री आ रही है, और इसलिए यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पे मिलेगा। और रियल इस्टेट भी बढ़ रही है, रियल इस्टेट का काम भी जोर शोर से शुरू है। की याचिका पर गिरिबाला को नोटिस। बिहार के मोकामा में जेडीयू एमएलए अनंत सिंह के गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 30 मई तक लगाई रोक। तेल एलएनजी लेकर हॉर्मुज से निकले जहाज पाकिस्तान और चीन रवाना। पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने चौथी बार बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 प्रति लीटर हुआ महंगा। रामकृपाल यादव की पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर दो टूक सरकार को मजबूरी में निर्णय लेना पड़ रहा। कई देशों में 40% दाम बढ़ गए हैं, हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर पप्पू यादव का बड़ा हमला। कहा मेलोनी की मेलोडी बांटेंगे और देश के साथ ट्रेजेडी कर जनता की जेब काटेंगे। जनता जिम खाना क्लब बंद होने पर ताली पीटेगी। ईरान की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। कहा जनता की जेब पर लगातार हो रहा वार। कॉकरोच जनता पार्टी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा 20 मिलियन लोग किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो यह सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बकरीद को लेकर बोले नीतीश राणे। कहा अब ये बकरीद आई है ना तो उनसे बोलिए कि जरा वर्चुअली बकरीद मना रहे, मत काटो बकरी अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर। हवा में रोका, करीबन 300 पर्यटक फंसे, इसमें बच्चे बुजुर्ग भी शामिल। कई लोग घबराकर रोने लगे। सेना पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी। सीटों के बंटवारे पर सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। कहा हम सब मिलकर इस पर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही इसका समाधान मिल जाएगा। मधेपुरा में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ किसानों का प्रोटेस्ट। बोले मजदूरों नौजवानों का भविष्य अंधकार में, कर्ज माफ करने की मांग की। भोजपुरी गाने पर अक्षरा के साथ थिरके अक्षय कुमार। सॉन्ग में साबुन के साथ मस्ती करते दिखे दोनों। वेलकम टू द जंगल फिल्म का गाना रिलीज। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का महंगाई डायन खाए जात है गाना हुआ वायरल। कांग्रेस ने भी किया पोस्ट। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को लगा बड़ा झटका। 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा। मेकेदातु बांध विवाद पर सीएम विजय हुए सख्त। अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। कानूनी कार्यवाही तेज करने के दिए निर्देश। पंचायत चुनावों में देरी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में प्रधान ही चलाएंगे गांव की सरकार। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव पूजा करने भोजशाला पहुंचे। कहा कोर्ट ने ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इबोला के प्रकोप पर डब्ल्यूएचओ हुआ अलर्ट। पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। ऋतु जायसवाल आज बीजेपी में होंगी शामिल। आरजेडी के लिए बड़ा झटका। बोली मेरे लिए राजनीति सेवा, जिम्मेदारी और विचार का माध्यम है, प्रदर्शन का नहीं। सीएम सम्राट चौधरी ने जताई खुशी। मैथिली भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता। मंत्री दानिश अंसारी बोले योगी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को लगा बड़ा झटका। जंतर मंतर पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया। प्रतीक की 13वीं में पत्नी अपर्णा रो पड़ी। पूड़ियां बांटी। अखिलेश, डिंपल समेत पूरा यादव परिवार रहा मौजूद। योगी भी पहुंचे। शंकराचार्य गो एलेक्स पर गाय खरीदेंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। कहा सेवा करने वालों को लाइसेंस देंगे। देश में 4000 गौ धाम बनाएंगे। योगी के फैन निकले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव। बोले मैं अखिलेश को सपोर्ट नहीं करता। यूपी में तीसरी बार भाजपा सरकार आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा पिछली गलती से क्या सीखा, कोई सबक नहीं लिया, ये दुखद है। नीट पेपर लीक पर केंद्र सीबीआई से भी जवाब मांगा। बंगाल के आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी पार्षद के पार्टी दफ्तर पर बुलडोजर चला। सीएम विजय बोले तमिलनाडु जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द मुकदमा चलाया जाएगा। नीट यूजीसी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मनीषा हवलदार को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा त्विषा शर्मा केस मामले में घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निष्पक्ष जांच जरूरी है।
महाराष्ट्र में कार 800 फीट गहरी खाई में जा गिरी, 8 लोगों की जान गई। मोबाइल से लोकेशन मिली। कर्नाटक में नदी में डूबने से 11 लोगों की जान गई। जोधपुर में आसाराम को एक बार फिर मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। त्विषा के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला, दोनों पक्ष बयानबाजी से बचे। जुडिशरी पर लगे आरोपों से दुखी। राज्य सरकार ने कहा, सास जांच में बाधा डाल रही। प्रेमानंद महाराज की बड़ी अपील, कहा, मैं रहूं ना रहूं हमेशा साथ रहूंगा, मेरी चिंताएं छोड़िए, श्री जी का ध्यान कीजिए। तबीयत बिगड़ने के 9 दिन बाद से पदयात्रा बंद। बंगाल सीएम शुभेंदु बोले, घुसपैठियों को रखने हर जिले में होल्डिंग्स बनेंगे। संदिग्ध ट्रंप बोले, मुझे भारत से प्यार है, मोदी का फैन हूं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई बोले, अभी किसी प्रतिनिधिमंडल को पीएके भेजने की योजना नहीं। दिल्ली ब्लास्ट के लिए आतंकियों ने यूट्यूब और